पवित्र कर तेरी आग से, अभिषेक कर तेरी आग से, मुझको तू भर तेरी आग से। Oh Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਏ, प्रार्थना करें। Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. प्रभु की आराधना करें मेरे साथ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। ओला संदा राबा रशंदो। हालेलुया। रखाला राबा रशंदो। सीको राबा बाबा। अभिषेक कर तेरी आग से, मुझको तू भर तेरी आग से। प्रभु से कहें, प्रभु अभिषेक कर मुझे तेरी आग से। परमेश्वर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। मुझको तू भर तेरी आग से, मुझको बदल यस जीसस तेरी आग से, पवित्र कर तेरी आग से। प्रार्थना करें, मुझको तो बदल प्रभु तेरी आग से, तेरी आग से। यस लॉर्ड जीसस। तेरी आग से, अभिषेक कर तेरी आग से, मुझको तू भर तेरी आग से, अभिषेक कर तेरी आग से, मुझको तू भर तेरी आग से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। राबा रशंदो जिखो राबा बाबा रशंदो रादीना राबा लसखो रादीना राबा रशंदो। थैंक यू लॉर्ड। ओरा संदाना राबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओरा शांदा राखाला राबा। प्रार्थना करें, आराधना करें। थैंक यू जीसस। सोरा संदाना राखाला शक्ति। थैंक यू जीसस। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अभिषेक कर प्रभु। ओ थैंक यू लॉर्ड। मूसा को तूने पास बुलाकर दर्शन दिया जलती झाड़ी में से। मूसा को तूने पास बुलाकर दर्शन दिया जलती झाड़ी में से। यस लॉर्ड। आग में से तूने बातें की, यस लॉर्ड। अधिकार दिया उसे आग में से। हालेलुया। आमेन। आग में से तूने बातें की, अधिकार दिया उसे आग में से। दर्शन में मुझे तेरी आग से, परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे दर्शन दे। मुझे उस आग से, दर्शन दे मुझे तेरी आग से। यस लॉर्ड। भर दे मुझे हालेलुया। उस आग से, पूरा शानदार अभिषेक कर आमेन। थैंक यू जीसस। तेरी आग से। भर दे मुझे तेरी आग से, अभिषेक कर थैंक यू जीसस। तेरी आग से। पूरा शानदार भर दे मुझे तेरी आग से। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपने
अभिषेक से मसा करे प्रभु, मुझे अभिषेक करे। आमेन। मुझे अनॉइंट करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें और आज प्रभु के वचन के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु, आज हम आपके वचन में से अनॉइंटिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। आज आपके वचन में से हम परमेश्वर अनॉइंटिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। अनॉइंटिंग क्या है, पावर क्या है, आमेन। अभिषेक क्या है, मसा क्या है। प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। प्रभु, आपके वचन से परमेश्वर हम सीखने पाए व्हाट इज द अनॉइंटिंग, मसा क्या है, अभिषेक क्या है। प्रभु, हम सीखने पाए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आप हमें सिखाएं प्रभु, आपका वचन हमें सिखाए। थैंक यू जीसस। लॉर्ड, आई सबमिट माई सेल्फ इनटू द हैंड लॉर्ड जीसस। परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु। आप मुझे इस्तेमाल करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस माइटी नेम, आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आप सबको ब्लेस करें। और अभिषेक, मसा, अनॉइंटिंग, उसको सीखने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। कल रात हम नाइट प्रेयर में थे, कुछ लोग थे मेरे साथ। आमेन। नाइट प्रेयर में 3 बजे रात को नाइट प्रेयर में थे और प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की हुजूरी बहुत थी हमारे साथ। हालेलुया। और जितने आप में से थे, आप मुझे बताएं, आपको जो मैंने बोला था परमेश्वर आज रात आपसे बात करने जा रहा है, कितने हैं जिनसे परमेश्वर ने बात की है रात को जब हम नाइट प्रेयर के बाद सो गए थे। आप मुझे बताएं मैसेज में। उसके बाद हम सीखने जा रहे हैं अभिषेक के बारे में। प्रभु के वचन में लिखा है, पौलुस और सिलास आधी रात को प्रार्थना आराधना कर रहे थे और उस बंदी गृह में, जेल में बहुत बड़ा तूफान आया और जो उसकी नींहें थी वो हिल गई और दरवाजे अपने आप खुल गए, जंजीरें अपने आप खुल गई। आमेन। ओके। सकीना, परमेश्वर ने आपको ड्रीम के थ्रू बात की है। गुड। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस हाँ। ओके। अभी जोशुआ, गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने आपके साथ भी बात की है। ओके। और कोई आप में से, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला था मैं आज रात बात करने जा रहा हूँ और 2 जन आप दोनों से प्रभु ने बात की। थैंक गॉड। और कोई जो नाइट प्रेयर में था, प्रभु ने आपसे बात की हो सपने के द्वारा या फिर लिटरली आपको आवाज सुनाई दी हो गई। आमेन। कोई भी नहीं है आगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे। लेकिन और भी थे, अभी शायद वो ज्वाइन नहीं हुए। वो सब प्रेयर में थे मेरे साथ। हम सब मिलकर आधी रात को मिडनाइट प्रेयर में थे और मुझे प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की प्रेजेंस बहुत महसूस हो रही थी। मैं परमेश्वर को फील कर रही थी और प्रभु की अनॉइंटिंग, प्रभु का मसा जो था वो बहुत हैवी था। आमेन। और इसीलिए आज हम प्रभु के वचन में से अनॉइंटिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। अनॉइंटिंग क्या है? आमेन। अनॉइंटिंग क्या है? जब आप अनॉइंटिंग शब्द आप सुनते हो, मसा, आमेन, जब आप अभिषेक, मसा, अनॉइंटिंग जब शब्द सुनते हो तो आपके मन में बस या तो ऑयल आता होगा, क्योंकि
ऑयल के साथ, तेल के साथ मसा किया जाता है, राइट? हालेलुया, आमीन। पुराने नियम में भी बाइबल जो है बहुत बार अनॉइंटिंग के बारे में बात करती है, और जिनको अनॉइंट किया गया है वहां पर तेल का इस्तेमाल किया गया है बाइबल में। प्रॉफिट सैमुअल नबी जब शाऊल का मसा करने के लिए गया, दाऊद को मसा करने के लिए गया, उसने, प्रभु के वचन में लिखा है, अपने सिंग में तेल भरा और उस तेल के साथ उनको मसा किया, उनका अभिषेक किया, उन्हें अनॉइंट किया। पर अनॉइंटिंग है क्या? तेल अनॉइंटिंग नहीं है। आमीन। जो ऑयल है इटसेल्फ वो अपने आप में अनॉइंटिंग नहीं है, वो अपने आप में अभिषेक नहीं है, वो अपने आप में मसा नहीं है। आमीन, हालेलुया। मार्केट में जाओ, ऑयल जब खरीद कर लेकर आते हो, आमीन, जब मार्केट में जाते हो ऑयल खरीद कर ले आते हैं तो वो मसा किया हुआ नहीं होता। आमीन। सिंपल ऑयल होता है जो ऑयल लेकर हम या प्रभु के दास दासियां जो मसा करते हैं। आमीन, हालेलुया। ऑयल इटसेल्फ इज नथिंग। जो तेल है वो अपने आप में अनॉइंटिंग नहीं है। आमीन। अनॉइंटिंग का मतलब क्या है? मसा, अभिषेक। इसका मतलब सिंपल शब्दों में आपको बता रही हूँ। अनॉइंटिंग क्या है, मसा क्या है, आमीन, अभिषेक, ये तीनों शब्द मैं आपको इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में बता रही हूँ। अनॉइंटिंग इन इंग्लिश, अभिषेक हिंदी में कहते हैं, और मसा पंजाबी में कहते हैं। आमीन। और ये तीनों का एक ही मतलब है। थैंक यू जीसस। जब आप अनॉइंटिंग, मसा, अभिषेक शब्द सुनते हो, आपने देखा भी होगा कई बार आपको, या फिर आपने देखा होगा दूसरों को मसा किया जाता है। आमीन। ऑयल के साथ, ऑयल के साथ उन्हें अभिषेक किया जाता है, अनॉइंट किया जाता है। जो ऑयल है वो एक प्रोडक्ट है, सिंपल, पर अभिषेक जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। जब भी आप अभिषेक, अनॉइंटिंग, मसा ये शब्द सुनो, इसका मतलब है परमेश्वर की सामर्थ। आमीन, हालेलुया। प्रभु की सामर्थ, प्रभु की पावर, परमेश्वर की सुपर नेचुरल, अलौकिक पावर। आमीन। सुपर नेचुरल हम सीख रहे थे कल। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की सामर्थ। आमीन। जो ऑयल है वो अपने आप में कुछ नहीं है, पर वो जब एक परमेश्वर के अनॉइंटेड वन, जब प्रभु के एक दास के हाथ में, आमीन, प्रभु के अभिषिक्त के हाथ में आ जाता है, जब वो उसके ऊपर प्रार्थना करता है, आमीन, तब प्रभु की सामर्थ उस ऑयल में, आमीन, उस तेल में, परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की सुपर नेचुरल अलौकिक पावर जो है वो उस तेल के ऊपर, तेल के अंदर आकर ठहर जाती है। आमीन। और ये एक और इसका मीनिंग बता रही हूँ। जब परमेश्वर अपने, जो परमेश्वर का काम कर रहा है, प्रभु का लीडर है, प्रभु जिसको चला रहा है, प्रभु का अनॉइंटेड वन, परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ, प्रभु का दास, प्रभु की दासी, आमीन, जब परमेश्वर उन्हें कुछ बोलते हैं करने के लिए, आमीन, परमेश्वर ने सैमुअल को बोला, जाकर शाऊल को मसा कर। सैमुअल ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसकी आवाज, आमीन, और परमेश्वर की आवाज को उसने ओबे किया, आज्ञा मानी परमेश्वर की। हालेलुया। जब परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, आमीन, जब परमेश्वर का बंदा, मैन ऑफ गॉड, यस यू आर राइटिंग, जब परमेश्वर का जन, आमीन, हालेलुया,
जब प्रभु की आवाज को सुनकर उसकी पालना करता है। आमीन। परमेश्वर ने बोला जा जाकर शाऊल को मसा कर, और सैमुअल जो है वो प्रभु की आवाज को ओबे कर रहा है, प्रभु की आज्ञाकारी कर रहा है, क्योंकि प्रभु की आवाज को सुनने में और प्रभु की आज्ञाकारी करने में, जब परमेश्वर की आज्ञाकारी कर रहा है तो वो आज्ञाकारिता के साथ, परमेश्वर को ओबे के साथ, जब वो ऑयल को भर रहा है सिंग में, तो परमेश्वर की सुपर नेचुरल पावर उस ओबीडियंस के अंदर, उस आज्ञाकारिता के अंदर से, प्रभु के दास जब सैमुअल के अंदर से, आमीन। और भी लोगों ने किया है, पर जो सैमुअल है वो मेन स्टोरी जो है वो हम सबको पता है। आमीन। तो प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए वो सामर्थ परमेश्वर ने सैमुअल के ऊपर रिलीज की, सैमुअल को दी, और वो सुपर नेचुरल पावर जब सैमुअल तेल को छू रहा है, तेल को भर रहा है सिंग में, और जब शाऊल को मसा करने जा रहा है, तो वही सामर्थ जो परमेश्वर ऊपर से दे रहा है, आमीन, प्रभु अपने जन को जब वो सामर्थ दे रहा है, तो वही सामर्थ ऑयल के अंदर जा रही है। आमीन, हालेलुया। अभिषेक का मतलब है प्रभु की सामर्थ, आमीन, परमेश्वर की सुपर नेचुरल पावर। तो जो तेल है वो अपने आप में कुछ नहीं है, पर जब वो प्रभु के जन के हाथों में, उसके अनॉइंटेड वन के हाथों में चला जाता है, तब वो सिंपल चीज से लेकर, सिंपल है, तेल हम मार्केट से लाते हैं वो सिंपल है, पर जब वो प्रभु के हाथों में चला जाता है, आमीन, तब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, साधारण नहीं, असाधारण, सुपर नेचुरल, अलौकिक पावर उस चीज के अंदर चली जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया जब उसको शादी में बुलाया गया, काना गलील में जब शादी है, वहां पर इनवाइट किया गया जीसस को, और वहां पर लिखा है दाखरस खत्म हो गया, जो जूस था वो खत्म हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पानी से इन मटकों को भर दो, आमीन, पानी से उन मटकों को भर दो। जब उन्होंने ओबे किया, आमीन, ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, पहले भी हम सीख चुके हैं। जब उन्होंने आज्ञा का पालन किया, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार किया, तो वही आज्ञा के अंदर से, आमीन, उसी आज्ञाकारिता के अंदर से जो हुक्म परमेश्वर ने दिया था, जो आज्ञा प्रभु ने दी थी, वो आज्ञा के अनुसार करते करते प्रभु का अभिषेक, प्रभु का मसा उस पानी को दाखरस में बदल देता है, आमीन। सिंपल तेल को परमेश्वर की सामर्थ के साथ परमेश्वर बदल देता है, आमीन। जो मसा है, अभिषेक है, अनॉइंटिंग है, वो परमेश्वर की पावर है, सामर्थ है, ये याद रखना, आमीन, हालेलुया। जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप में कुछ नहीं है, तेल अपने आप में कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है उसके अंदर, पर जब वो प्रभु के लोगों के हाथ में, परमेश्वर के जन के हाथ में आता है, तब वो प्रभु की आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर की आवाज को सुनता हुआ, आमीन, प्रभु की सामर्थ उसकी लाइफ से होकर उस प्रोडक्ट के अंदर, उस चीज के अंदर जा रही है। हमें इन आंखों से तो दिखाई नहीं दे रही, पर सुपर नेचुरल काम हो रहा है, आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब कोई बीमार हो तो उसके ऊपर तेल लगाना, मतलब जब प्रभु की आज्ञा के साथ वो तेल उसके ऊपर लगाया जा रहा है, इट मीन्स प्रभु की जो सुपर नेचुरल पावर है उस तेल के थ्रू, आमीन, उस ऑयल के थ्रू उस बीमार के जीवन में काम कर रही है, आमीन, हालेलुया। और अगर ऐसे ही मार्केट से ऑयल लाकर लगा दिया जाए, तो शायद कोई सिंपल साधारण व्यक्ति लगा दे, शायद वो ऑयल उतना काम नहीं करेगा,
आमेन, हालेलुया। और पुराने नियम में ऑयल को बहुत महत्वता दी, बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है। हालेलुया। न्यू टेस्टामेंट में भी है ऑयल के बारे में, पर जितनी बार भी मसा किया गया है ओल्ड टेस्टामेंट में, वो ऑयल के साथ किया गया है। हालेलुया। प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे लूका उसका 25 अध्याय। थैंक यू जीसस। जल्दी से मेरे साथ निकालें। प्रभु की सामर्थ, प्रभु के अभिषेक के बारे में हम सीख रहे हैं। आमीन। लूका उसका 25 अध्याय। लूका का 25 तो है। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुको। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hora shanda rakarabara shanda. थैंक यू जीसस। यूहन्ना उसका 12 अध्याय पढ़ो। यूहन्ना उसका 12 अध्याय। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय। थैंक यू जीसस। यहाँ पर लिखा है यीशु के पांव पर इत्र डालना। आमीन, हालेलुया। यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। लाजर उनमें से एक था जो उनके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। तब मरियम, 3 आयत में लिखा है, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। आमीन। और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसको पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया? तो प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। और आगे लिखा है, उसके पास उसकी थैली रहती थी, जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उससे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तुम्हारे साथ रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। ये जब आप यहाँ पर इत्र की बात सुन रहे हो, इंग्लिश में परफ्यूम लिखा हुआ है। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह अभी पकड़वाए नहीं गए थे, पर समय बहुत नजदीक था, तो ये स्त्री जब परफ्यूम लेकर, आमीन, हालेलुया, क्यों लेकर आई परफ्यूम? क्यों प्रभु यीशु मसीह के पैरों के ऊपर क्यों वो डाल रही है? आमीन। क्यों इसने यूज किया? ये प्रभु यीशु मसीह के अनॉइंटिंग को दर्शा रहा था। अनॉइंटिंग, मसा और अभिषेक, जब ये शब्द आप सुनते हो, इसका मतलब ये है
जब किसी को अभिषेक किया जाता है, प्रभु की आज्ञा का पालन जब किया जाता है, तब वो बंदा या बेटा या बेटी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जब उसको अभिषेक किया गया है, इट मीन्स परमेश्वर की कुछ स्पेशल योजना है उसकी लाइफ के प्रति, और परमेश्वर उसको अलग कर रहा है। वो चुना गया है एक स्पेसिफिक काम के लिए, एक जरूरी काम के लिए, जो परमेश्वर चाहता है वो करे। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के पास पर्पस था, प्रभु यीशु मसीह के पास वो काम था, उसने पिता की मर्जी को पूरा करना था, उसने क्रूस को उठाना था। हालेलुया। और ये जो लेडी है, ये उस इत्तर के साथ, उस परफ्यूम के साथ, आमेन, यहाँ पर उसका नाम दिया गया है। थैंक यू जीसस। ये इत्र सुगंध इतना सुगंधित था, और लिखा है ये बहुत महंगा था, कोई कॉस्ट नहीं थी इतनी उसकी। आमेन। बहुत महंगा था, सस्ता नहीं था, बहुत महंगा था। आमेन, हालेलुया। और जो तेल, परफ्यूम, कोई भी चीज जिसके ऊपर प्रार्थना की जाती है, जब प्रभु का जन अनॉइंटेड वन जब उसको छू लेते हैं प्रभु के काम के लिए, जब वो चीज इस्तेमाल की जाती है, तब उसका जो कॉस्ट है, जो उसका मूल्य है, वो साधारण नहीं रहता। आमेन, हालेलुया। वो बहुमूल्य हो जाता है। थैंक यू जीसस। वो बहुमूल्य हो जाता है। आमेन। जब जो तेल हम मार्केट से लाते हैं उसका प्राइस होता है, वो हम पैसे देकर दुकान से लेकर आते हैं, पर वही तेल जब किसी के सिर के ऊपर डाला जा रहा है, तब उसकी कोई कीमत नहीं है। आमेन। ये ही परफ्यूम जब उसकी बताया गया है, जटामासी का बहुत कीमती था, बहुमूल्य था। हालेलुया। पर जब ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला गया, इसकी कोई कीमत नहीं रही। हालेलुया। आमेन। क्योंकि उस परफ्यूम के ऊपर, ऑयल के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आ चुकी है। हालेलुया। और यही नहीं, जब ये तेल की बात कर रही हूँ मैं, परफ्यूम प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, तेल, परफ्यूम, और अभी कपड़े के बारे में बताने जा रही हूँ। बाइबल में स्टोरी है, बाइबल में स्टोरी है, जब एलिशा स्वर्ग में जा रहा था, जब एलिया स्वर्ग में उठाया गया, तब जब रथ उसको ऊपर लेके जा रहे थे, तब उसके शिष्य ने, एलिशा ने बोला, मुझे तेरे आत्मा का दुगना मसा दे मुझे तेरे अभिषेक का डबल पोषण चाहिए। आमेन, हालेलुया। मुझे तेरा अभिषेक चाहिए, मुझे तेरे अभिषेक का डबल पोषण चाहिए, 2 गुना। हालेलुया। 2 गुना चाहिए अभिषेक। एलिया के ऊपर अभिषेक है, और जो उसका चेला है वो बोल रहा है 2 गुना चाहिए। और जब आप वचन को पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, जब वो जा रहा था, तब ऊपर से उसने अपना कपड़ा, आमेन, जो कपड़ा, जो क्लॉथ जो एलिया यूज करता होगा, अपने शोल्डर पर रखता होगा, या उसके पास होगा, जो चादर थी, हालेलुया, वो ऊपर से जब उस चादर को फेंकता है, आमेन, तो वही चादर जब एलिशा के ऊपर गिरती है, तो वो मसा हो जाता है। आमेन। वो मसा, वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक उस कपड़े में चला जाता है। आमेन। सो ऑयल, परफ्यूम, क्लोथ्स, कपड़े, जब हम इनको लाते हैं तब इनकी कीमत है, तब हम बाजार से इन्हें कुछ प्राइस देकर लाते हैं, पर जब ये परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रभु की सामर्थ जब इनके ऊपर आती है, तब ये प्राइसलेस है। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक बहन थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, प्रभु के वचन में लिखा है। आमेन।
12 साल से वो बीमार है और 12 साल से उसको लहू बहने की बीमारी है। और प्रभु के वचन में लिखा है बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। प्रभु यीशु मसीह एक जगह से दूसरी जगह प्रचार करने के लिए जा रहे हैं और ये भीड़ में से, हालेलुया, भीड़ को चीरती हुई कैसे ना कैसे करके प्रभु यीशु मसीह का इसने कपड़ा छुआ। हालेलुया, जो कपड़े पहने थे प्रभु यीशु मसीह ने, उस कपड़े, इसने मन में सोचा मैं इस कपड़े को ही छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने मन में विश्वास किया। हालेलुया, और जब उसने छुआ उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने बोला किसने मुझे छुआ है। हालेलुया, हमारे कपड़े को अगर कोई छुएगा तो हमें पता नहीं चलेगा, राइट? आमेन। अगर कोई बॉडी को टच करेगा तब पता चलेगा मुझे छुआ गया है, मुझे किसी ने हाथ लगाया है। पर अगर कोई कपड़े को हाथ लगाएगा तब पता नहीं चलेगा। हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि सामर्थ, अभिषेक, अनॉइंटिंग मेरे अंदर से निकला है। हालेलुया, आमेन। वो अनॉइंटिंग, वो सामर्थ प्रभु के अंदर से निकलती है और वो बेटी, वो बहन उसी समय चंगी हो जाती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों में भी सामर्थ थी, क्योंकि प्रभु खुद ही सामर्थी हैं। हालेलुया, प्रभु खुद ही अभिषिक्त है। प्रभु का एक चमत्कार मुझे याद आ रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है, उसमें लिखा है एक अंधा व्यक्ति था जो जन्म से अंधा था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कैसे चंगा किया? उन्होंने जमीन के ऊपर थूका और जो मिट्टी थी जमीन के ऊपर थूका, उस मिट्टी के ऊपर थूका और वही मिट्टी उठाकर उसकी आंखों के ऊपर लगा दी और उसे बोला जाकर इसे धो दे। हालेलुया, जाकर इसे धो दे। तो प्रभु के कपड़ों में, परमेश्वर के ब्लड में, उसके थूकने में भी उसकी सामर्थ थी, अभिषेक निकल रहा था। आमेन। तो जब प्रभु का जन, परमेश्वर का अनॉइंटेड वन, चाहे उसके कपड़े हों, चाहे उसका हाथ लग जाए किसी भी चीज को, जो चीज है इटसेल्फ वो अनॉइंटेड नहीं है, पर जब प्रभु के हाथों में, प्रभु का जन है, परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आमेन। पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट, कोई भी है, जब वो चीज उनके हाथों में चली जाती है, चाहे वो आपके ऊपर हाथ ही क्यों नहीं रख रहे, ऑयल नहीं है, नो प्रॉब्लम, कपड़ा नहीं है, नो प्रॉब्लम, परफ्यूम नहीं है, नो प्रॉब्लम, पर अगर उनका हाथ ही आपके ऊपर आ रहा है, इट मीन्स प्रभु की सामर्थ उनके हाथों के द्वारा, प्रभु का अभिषेक, प्रभु का मसा, हालेलुया, आपके ऊपर आ रहा है। तब आप समझ जाना जो परमेश्वर है वो अपने अभिषिक्त को, प्रभु अपने दास को, प्रभु अपने जन को इस्तेमाल कर रहा है। वो प्रोडक्ट को जो ऑर्डिनरी है, सिंपल है, साधारण है, नेचुरल है, उसको सुपर नेचुरल में कन्वर्ट करने की प्रभु सामर्थ दे रहा है। आमेन। तो प्रभु के वचन में से हमने अभी तक ये सीखा, ऑयल जो है उसके साथ भी मसा किया है लोगों को। आमेन, हालेलुया। और परफ्यूम के साथ भी, हालेलुया। और हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों में से एलिया, उसकी चादर में से सामर्थ निकली और अभिषेक किया गया। अलीशा जो है वो अभिषिक्त हुआ। आमेन, हालेलुया। और आगे हम देखेंगे आग के साथ, हालेलुया, आग के साथ कैसे प्रेरितों के काम, जब उसका 2 अध्याय पढ़ते हो, आमेन, 1 और 2 अध्याय पढ़ते हो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब तक तुम्हें वो सहायक ना मिल जाए तब तक यहाँ से बाहर मत जाना। तो 120 लोग, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य और 120 लोग इकट्ठा होकर उस सहायक की वेट कर रहे थे।
और प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। मैं आपको बता रही हूँ, आज्ञाकारिता के अंदर ही अभिषेक, अनॉइंटिंग, मसा जो है वो छुपा हुआ है। आमेन। अपने आप में जो प्रोडक्ट्स, तेल, कपड़ा, परफ्यूम, पानी, आग, ये अपने आप में कुछ नहीं है, पर इनके अंदर पावर, इनके अंदर सामर्थ तभी आती है जब आज्ञा का पालन करते हुए, आमेन, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। और वो 120 लोग आज्ञा का पालन कर रहे थे और बांट जो रहे थे, वेट कर रहे थे। और लिखा है उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आया, प्रभु का मसा, प्रभु की सामर्थ जब उनके ऊपर आई, तो आग की सी जीभें फटती हुई सबके ऊपर दिखाई दी। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, आमेन। सबके ऊपर आग की सी जीभें, आग दिखाई दे रही है, आमेन। तो आग से अभिषिक्त, आमेन, फायर से उन्हें मसा किया गया। उनके ऊपर प्रभु की सामर्थ, प्रभु की पावर, सुपर नेचुरल पावर जो है वो उस अभिषेक को उस फायर के रूप में देखा गया। आमेन, हालेलुया। ये सिर्फ जब आप ऑयल के साथ जब किसी को मसा किया जाता है, ये सिर्फ एक चिन्ह होता है एक निशान होता है कि ऑयल इसके ऊपर आ चुका है और ये मसा है। आमेन, हालेलुया। मान लो अगर रेस चल रही है और जब सब भागते हैं, उनमें से एक के लिए एक इनाम रखा हुआ है, गोल्ड मेडल रखा हुआ है। जब वो जीत जाता है, उसको वो गोल्ड मेडल पहनाया जाता है, और वही गोल्ड मेडल एक चिन्ह होता है उसकी जीत का। ये व्यक्ति जीत चुका है और अलग है सबसे। आमेन। तो ऑयल है, परफ्यूम है, फायर है, कुछ भी है, प्रभु की सामर्थ उस चीज के ऊपर आ चुकी है। आमेन, हालेलुया। और वही चीज एक निशान, एक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। ये चीज परमेश्वर के लिए अलग है। आमेन, हालेलुया। और ये व्यक्ति परमेश्वर के लिए अलग है। आमेन। इसके ऊपर प्रभु की स्पेशल पावर, स्पेशल ग्रेस आ चुकी है, और परमेश्वर ने अपने कुछ स्पेसिफिक काम के लिए इसको चुना है। हालेलुया। और वो व्यक्ति, वो पर्सन अगर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहेगा, जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा करेगा, तभी वो अभिषेक, वो मसा उसके ऊपर ठहरता है। आमेन, हालेलुया। नामान की स्टोरी भी आपको पता है। नामान एक कोढ़ी व्यक्ति था। हालेलुया। एक कोढ़ी था। जब वो एलिशा के पास जाता है, एलिशा अंदर प्रार्थना कर रहा है और बाहर वो अपने चेले, अपने शिष्य गेहाजी से बोलता है, अपने बालक से बोलता है, जाकर उसे बोल दे यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, 7 बार नहा ले। तो जो नदी है, जो पानी है नदी का, वो अपने आप में पवित्र या फिर अभिषिक्त नहीं है। हालेलुया। वो नदी का पानी और भी लोग यूज करते होंगे, नहाते होंगे, पर उनमें से क्या पता कोई चंगा होता हो या ना। पर जब नामान ने आज्ञा का पालन किया, हालेलुया, उसकी आज्ञा के अंदर ही वो अभिषेक, वो मसा, वो अनॉइंटिंग छुपा हुआ था, और वही अनॉइंटिंग ने उसको अलग एक नया जीवन दिया। आमेन। एक नई लाइफ दी। जब वो पानी में गया, तब नई बॉडी के साथ सारा कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। सारा कोढ़ जाता रहा। वो नदी, वो तेल, वो पानी, वो कपड़े अपने आप में कुछ नहीं है, जितनी देर तक परमेश्वर के लोग, आमेन, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी पास्टर, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट, टीचर, कोई भी है, जितनी देर तक प्रभु की आज्ञाकारिता के साथ, प्रभु की ओबीडियंस के साथ, परमेश्वर की बात को मानते हुए वो काम नहीं कर रहे। आमेन। अगर तेल किसी के ऊपर डाल रहे हैं, अगर परमेश्वर ने बोला है
आमीन। अगर परमेश्वर ने बोला है और वो उस तेल को पकड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और आपके ऊपर डाल रहे हैं, या किसी के ऊपर डाला जा रहा है, या आपको प्रार्थना करके दिया जा रहा है, अगर परमेश्वर ने बोला है तो ही सामर्थ उसके अंदर आएगी। आमीन। एलीशा ने बोला, यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा। अगर एलीशा ने ना बोला होता, अगर वो खुद से अपने आप में से जाकर 7 बार यरदन में नहाता, तो वो चंगा नहीं हो सकता था। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। तो जो अभिषेक है, मसा है परमेश्वर का, आमेन, वो परमेश्वर की सामर्थ है, प्रभु की शक्ति है, सुपरनैचुरल पावर है प्रभु की। ऐसे ही हम कपड़े, तेल, कुछ भी चीज मार्केट से लाते हैं, उसके ऊपर कोई अभिषेक नहीं है, आमेन। पर जब वो कपड़ा, जब वो ऑयल परमेश्वर के अनॉइंटेड वन के हाथों में जाता है, तब वो सामर्थ के साथ भर जाता है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के कपड़े सामर्थ के साथ भरे हुए थे। आमेन। और परफ्यूम उसने जब प्रभु के लिए यूज किया, हालेलुया, तब वो एक अभिषेक में बदल गया। आमेन, हालेलुया। और हम एक वचन और मुझे याद आ रहा है, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय, anointing is the supernatural power of God. Anointing is a supernatural power of God. Yes. प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसकी 12 आयत में आप पढ़े। प्रेरितों के काम रसूलां दे करतब ओदा 19 अध्याय उसकी 12 आयत में ये लिखा हुआ है, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। आमेन। जो पीटर था, पतरस, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन, हालेलुया। पढ़े आप प्रभु के वचन को ध्यान से। और शानदार हालेलुया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। आमेन। जब आप इसकी 11 आयत को पढ़ोगे, परमेश्वर जो है पतरस को अपनी सामर्थ से इस्तेमाल कर रहा था। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ जो थी वो पतरस के अंदर थी। आमेन। पतरस प्रभु का अनॉइंटेड वन बन चुका है, प्रभु का अभिषिक्त बन चुका है, प्रभु का मसा, प्रभु का अभिषेक, प्रभु की अनॉइंटिंग अब पतरस के अंदर है। प्रभु की पावर जो है वो पतरस के ऊपर ठहरी हुई है। हालेलुया। और अब पतरस जिस भी चीज को छुएगा वो अनॉइंटेड हो जाएगी। आमेन। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे ऑयल हो, चाहे पानी हो, चाहे मिट्टी हो, कोई भी चीज हो, पतरस उसे छुएगा तो उस चीज के ऊपर अनॉइंटिंग, परमेश्वर का मसा जो जब वो प्रार्थना करेगा वो रिलीज होगा। आमेन। अनॉइंटिंग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था, मसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये पानी को मटकों में भरो, और वो दाखरस में बदल गया। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस के हाथों से परमेश्वर जो था वो अनोखे काम करवा रहा था। यहाँ तक कि रुमाल, अंगोछे, कपड़े, जब लोग बीमार होते थे, पतरस के साथ सिर्फ रुमाल लगाकर, पतरस के बॉडी को रुमाल लगाकर, पतरस के साथ रुमाल को लगाकर, वही रुमाल जब जाकर, आमेन, किसी बीमार के ऊपर लगाया जाता था, वो अभिषेक
वो रुमाल के अंदर आ जाता था और वो रुमाल प्रभु की सामर्थ को कैरी करता था। और वही सामर्थ, वही शक्ति जब उस कपड़े के ऊपर होती थी, जब बीमार के ऊपर लगाया जाता था तो वो बीमार चंगा हो जाता था। आमीन, हालेलुया। और दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। आमीन। सिर्फ वो कपड़ों को लगाने से ही दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी। आमीन। आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको भी पढ़े। आगे लिखा हुआ है 13 आयत में, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसकी 11 आयत से हमने पढ़ा, 12 से पढ़ा, अब 13 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, कुछ लोग जो झाड़ा फूकी, जादू टोना, ऊट पटांग काम जो कर रहे थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, दुष्ट आत्माएं हो, उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम ये कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ। और सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, परंतु दुष्ट आत्माओं ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, पर तुम कौन हो? मान लो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का अनॉइंटिंग नहीं है, प्रभु का मसा नहीं है, हाँ मैम, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, हालेलुया, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है दूसरों की। यहाँ पर लिखा है झाड़ा फूकी करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ मैम, प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने पतरस को देखा होगा, पौलुस को देखा होगा प्रचार करते, क्योंकि पतरस और पौलुस प्रभु यीशु मसीह के चेले थे और प्रभु का अभिषेक पतरस के ऊपर, आमीन, और पौलुस के ऊपर और भी दूसरे जो थे उनके ऊपर ठहरा हुआ था। और उन्हें देखते हुए दूसरों को भी जोश आता होगा। यहाँ पर लिखा है जो सिक्वा नामक एक यहूदी महायाजक के पुत्र थे, उनको भी जोश आता। अनॉइंटिंग उनके ऊपर है नहीं, मसा इनके ऊपर है नहीं, पर ये एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ हो जाए। थे तो ये ऊट पटांग काम करने वाले, आमीन। प्रभु का मसा नहीं है, प्रभु की पावर नहीं है इनके ऊपर, पर ये इन्होंने देखा पतरस के साथ ऐसा हो रहा है, लोग उसको रुमाल लगा रहे हैं और चंगे हो रहे हैं, तो मैं भी ट्राई करता हूँ, आमीन। पर पावर, सामर्थ अभी तक इनके जीवन के ऊपर नहीं है, अभिषेक नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, इन्होंने ट्राई किया, दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को बोला, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, आप ये आयत पढ़े, वो बोल रहा है जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, आमीन, जिस यीशु मसीह का प्रचार पौलुस करता है, मैं उसकी शपथ देता हूँ, आमीन, मैं उसकी शपथ देकर तुझे कहता हूँ, इसमें से निकल जा। पर दुष्ट आत्मा आगे उसे क्या बोल रही है, जब अभिषेक नहीं है, प्रभु का मसा नहीं है, तो आगे देख लो क्या हाल होगा उनका। आगे लिखा हुआ है, दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया, शैतान उसे उत्तर दे रहा है, यीशु को मैं जानती हूँ। दुष्ट आत्मा बोल रही है यीशु मसीह को, यीशु को तो मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, पर तू कौन है? मस्सा को, अनॉइंटिंग को, अभिषेक को दुष्ट आत्माएं, डेविल, आमीन, शैतान जानता है और वो डरता है, आमीन। प्रभु के मस्सा से, प्रभु की अनॉइंटिंग, प्रभु की पावर से, प्रभु की सामर्थ से वो डरता है, पर इसके ऊपर सामर्थ तो है ही नहीं, ये बोल रहा है, आमीन। और दुष्ट आत्मा से बोल रही है, तुम कौन हो? पौलुस को भी जानती हूँ, प्रभु यीशु मसीह को भी जानती हूँ, तू कौन है? आमीन। और लिखा है, उसने बोला तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। आमीन। उसके ऊपर उल्टा पड़ गया, जो पूछ रहा है कौन हो तुसी,
बोलो प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ बोल रही है, मैं प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, पौलुस ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, पर तू कौन है? क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक नहीं है, मसा नहीं है, प्रभु की सामर्थ नहीं है, और दुष्ट आत्माओं ने उसके ऊपर हमला किया, वार किया। हालेलुया। जब प्रभु का अभिषेक, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की पावर, प्रभु का मसा हमारी लाइफ के ऊपर होगा तो शैतान हमें हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि जो मसा है, जो सामर्थ है, जो अभिषेक है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है हमारी। हालेलुया। सुरक्षित है हम अगर हम अनॉइंटिंग के अंदर हैं। आमेन। अगर हम प्रभु के मसा के अंदर हैं तो हम अनॉइंटिंग के अंदर हैं। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ हमारे ऊपर है। अगर अनॉइंटिंग नहीं होगी तो ऐसा ही हाल होगा। दुष्ट आत्मा ने उनके कपड़े फाड़ दिए, उन्हें घायल कर दिया और वो वहां से भाग गए। दुष्ट आत्मा नहीं भागी, ये भाग गए। क्यों? क्योंकि मसा नहीं था, प्रभु की अनॉइंटिंग नहीं थी, प्रभु का अभिषेक नहीं था। आमेन। हालेलुया। और वहां रहने वाले सब लोगों में ये बात स्प्रेड हो गई, फैल गई, और सबके अंदर डर, सबके अंदर भय जो था वो छा गया। सब लोग डरने लगे कि प्रभु यीशु मसीह में इतनी सामर्थ है और प्रभु के लोगों में इतनी पावर है। पतरस की बॉडी के साथ वो रुमाल ही लगा रहे हैं और लोग चंगे हो रहे हैं। लोग डर गए प्रभु की सामर्थ से, प्रभु की अभिषेक से। लोग डर गए, वहाँ के एरिया के लोग डर गए, इतनी सामर्थ कैसे है। और अगर चंगाई हो रही है, लोग चंगे हो रहे हैं, बीमार ठीक हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, बढ़ रहे हो, आमेन, तो इसका मतलब है प्रभु की पावर, प्रभु की सामर्थ, प्रभु का अभिषेक आपके साथ है। आमेन। और वो अभिषेक, वो पावर, वो सामर्थ आपको अलग करती है, सेपरेट करती है। परमेश्वर चुनता है। हालेलुया। जिसको अभिषेक किया गया, आमेन। दाऊद का अभिषेक हुआ, सौल का अभिषेक हुआ, शाऊल को चुना गया, उसका अभिषेक हुआ राजा होने के लिए। आमेन। परमेश्वर ने भीड़ में से उन्हें चुना, अलग किया, चूज किया। आमेन। जो अभिषेक है वो अपने आप में सामर्थ है। ओबीडियंस से वो सामर्थ, आमेन, ओबीडियंस से, आज्ञाकारिता से वो अभिषेक काम करता है। आमेन। जो पतरस है वो प्रभु की आज्ञा के साथ काम कर रहा है, पर ये जिसको दुष्ट आत्मा ने घायल किया, ये प्रभु की किसी भी आज्ञा को नहीं मान रहा, पर ट्राई कर रहा है शायद, आमेन, शायद प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये चला जाए। आमेन। प्रभु यीशु मसीह का नाम भी तभी काम करेगा जब आप आज्ञा का पालन कर रहे हो। आमेन। जब हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, प्रभु का अभिषेक भी, प्रभु का नाम भी तभी काम करेगा। नहीं तो नाम तो इसने भी यूज किया, जिस प्रभु की सेवा पौलुस कर रहा है, आमेन, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस यीशु मसीह के नाम से, हे दुष्ट आत्मा निकल जा। एक बार भी नहीं निकली, उल्टा दुष्ट आत्मा क्वेश्चन कर रही है, तू है कौन, और उसके कपड़े फाड़कर उनको वहां से भगा दिया। आमेन। अगर ओबीडियंस है, अगर हमारे जीवन में आज्ञाकारिता है, अगर हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो ही प्रभु यीशु मसीह का नाम भी काम करेगा। आमेन। यहाँ पर आपने पढ़ा है, उसने बोला मैं यीशु को जानती हूँ। दुष्ट आत्माएं पहचानती हैं प्रभु के मसा को, प्रभु की अनॉइंटिंग को, आमेन, प्रभु की सामर्थ को। विदाउट अनॉइंटिंग, विदाउट सामर्थ, विदाउट पावर ऑफ गॉड कुछ भी नहीं है। आमेन। तो मैं आपको बता रही थी, जो मसा, जो अभिषेक है, आमेन, जब तेल के ऊपर प्रार्थना की गई है, पानी के ऊपर प्रार्थना की गई है, या फिर वो प्रभु के जन के हाथों में आ चुका है, चाहे वो कपड़ा ही है, हालेलुया, चाहे वो कपड़ा है, परफ्यूम है, वो चीजें अपने आप में कुछ नहीं है। आमेन।
वो सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, पर जब वो प्रभु के जन के हाथों में आ जाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, अगर वो दास प्रभु का, अगर वो जन प्रभु का अभिषिक्त है, जब वो अपने हाथों में ही उस चीज़ को लेगा, तब वो प्रभु की सामर्थ उसके ऊपर, उस ऑयल के ऊपर, उस पानी के ऊपर, उस कपड़े के ऊपर, आमेन, कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर ठहर जाएगी। आमेन, हालेलुया, आमेन। तो हमारा विश्वास सिर्फ तेल पर, सिर्फ पानी के ऊपर, सिर्फ वो कपड़ा है उसके ऊपर नहीं, पर अनॉइंटिंग के ऊपर, प्रभु के मसा के ऊपर, प्रभु की सामर्थ के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपको बता रही थी प्रभु का मसा जो है वो क्या है। हालेलुया, प्रभु की अनॉइंटिंग क्या है, और वो तेल, वो पानी, वो कपड़ा, जब किसी के ऊपर तेल को डाला जा रहा है, वो प्रभु के लिए अलग किया जा रहा है। आमेन, अलग परमेश्वर कुछ चाहते हैं। हालेलुया। तो आज प्रभु के वचन में से हमने सीखा जो अनॉइंटिंग है वो क्या है। अनॉइंटिंग परमेश्वर की सुपर नेचुरल, प्रभु की पावर है, प्रभु की सामर्थ है। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। अनॉइंटिंग के बारे में ही हम आने वाले दिनों में भी सीखेंगे। आमेन। और परमेश्वर अलग तरीके से काम करता है। हालेलुया। किसी जगह पर प्रभु ने तेल को यूज किया, किसी जगह पर कपड़ों को यूज किया, किसी जगह पर पानी को इस्तेमाल किया। आमेन। कुछ भी परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु के हाथ में है, वो प्रभु की पावर उसके ऊपर आ चुकी है और वो अनॉइंटेड हो चुका है, वो मसा है। हालेलुया। जब प्रभु के जन, प्रभु के लोग, प्रभु का मसा किया हुआ अभिषिक्त प्रभु के दास जब आपके ऊपर हाथ रखते हैं, प्रभु की सामर्थ उनके हाथों के द्वारा, उनके बोलने के द्वारा, कोई भी चीज हो सकती है, परमेश्वर कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। सो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना कर रही हूँ मैं आपके लिए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर आज हमने आपके वचन में से सीखा अनॉइंटिंग, मसा, अभिषेक क्या है। परमेश्वर प्रभु वो आपकी सामर्थ है, प्रभु वो आपकी पावर है। परमेश्वर पिता प्रभु आप हमें और भी प्रभु अपने वचनों में से सिखा सके। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं। जितने आपके बेटे बेटियां देख रहे हैं प्रभु, इन सब के ऊपर आपकी सामर्थ प्रभु इसी समय ठहर जाए। प्रभु आपकी सामर्थ प्रभु, आपका मसा प्रभु इन्हें कवर करे, इन्हें प्रोटेक्ट करे। प्रभु थैंक यू जीसस, इन जीसस माइटी नेम, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और कल फिर प्रभु की इच्छा हुई तो 7 बजे हम कल फिर प्रार्थना में मिलेंगे। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमेन।